हाय दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानचंद मौर्य और फिर से मैं एक बार आ गया हूँ। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये जीआर नंबर के ऊपर। ओके, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया था वैल्यू और राइट्स का। बट ये यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट जो डिजिट है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही थी। ये देखो, ये जीआर नंबर में तो हमने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला नहीं लगाया था। तो हमें यहाँ पे जीआर नंबर नाम में से एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाला था। अब हमें पास में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जीआर नंबर है और ये नंबर न्यूमरिक है और यहाँ पे जीआर नंबर है जो मिक्स है। हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अगर राइट का फॉर्मूला दे के यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। ओके, तो होता क्या है, देखो, मैंने राइट का फॉर्मूला दिया और यहाँ पे 4397 और इसको कंपेयर करता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये फॉल्स दे रहा है। ओके, तो ये ट्रू आना चाहिए। क्यों? अगर इन केस आगे चल के मुझे वी लुकअप यूज करना है तो ये वैल्यू काम नहीं करेगी, उसको एग्जैक्ट ये वैल्यू लगेगी। ओके, अगर हम किसी वी लुकअप में टेक्स्ट टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें अगर न्यूमरिक है तो न्यूमरिक को न्यूमरिक से कंपेयर करने पे ही वो हमें वी लुकअप यहाँ पे आंसर को निकाल के दे पाएगा। ओके, और अगर वो यहाँ पे न्यूमरिक नहीं है, ओके, अल्फ़ाबेट और टेक्स्ट में है, तो वो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं है तो टेक्स्ट में है तो हमें वैल्यू निकाल के नहीं दे पाएगा वी लुकअप जैसे फॉर्म पे। तो उसमें चाहे वी लुकअप हो, चाहे लुकअप हो या फिर इंडेक्स मैच, इस जब बहुत सारी जगह पे आपको इसका करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को टैकल करने के लिए आज मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। क्योंकि हमें वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करना है और टेक्स्ट को यहाँ पे टेक्स्ट तो आ जाएगा हमारे पास में ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S0262 और मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मुझे ट्रू वैल्यू दे देगा। बट यही के अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4175, जैसे कि ये देखिए, हमने ये फॉर्मूला डाला था, ये हमने डाल दिया। बी देखिए, ये सब राइट साइड में आ गया, तो ये अब यहाँ पे नहीं होगा 4175। तो अब मैं अगर यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस करता हूँ तो ये फॉल्स आ रहा है। बट ये देखिए, सेम फॉर्मूला दोनों में सेम ही है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे रहा है। अभी ये दोनों को ट्रू कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला कि ये 4 डिजिट और 5 डिजिट का यहाँ पे जीआर नंबर है। तो 5 डिजिट है तो वहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, 4 डिजिट है तो फोर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो न्यूमेरिक है वो। तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एस को ही कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा इज इक्वल टू राइट, और राइट में हम यहाँ से निकाल लेंगे 5 डिजिट। तो 5 डिजिट में मुझे यहाँ से S0 ये तो आ गया, बट हमें इसके आगे भी काम करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसके पहले एक फॉर्मूला लगाऊंगा लेफ्ट। अभी हमने 5 डिजिट निकाला, अब हम ये सिर्फ यस चाहिए क्योंकि हम एस को ही कंपेयर करेंगे। ओके, तो मैं लेफ्ट से एक डिजिट और निकालूंगा तो मुझे एस मिल जाएगा, बराबर है। ये लेफ्ट मैंने डाला और यहाँ पे हम कॉमा डाल के 1 टाइप करेंगे तो लेफ्ट से 1 डिजिट। अभी हमारे पास 5 डिजिट आया था, राइट दिया था, तो ये देखो यस यहाँ पे आ गया। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसे कंपेयर कैसे करेंगे अभी हम, अगर देखो यस है तो हम 5 डिजिट उठाएंगे, और अगर यस नहीं है तो हम 4 डिजिट और उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसके पहले इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ, देखो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप वीडियो को ये 2-4 बार स्लो मोशन में देख लेना। ओके, मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हमने राइट का फॉर्मूला दिया, उसमें 5 डिजिट निकाला तो हमें एस से लेके S0262 आ गया। उसके बाद में हमने उसके पहले लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के 1 डिजिट निकाला तो हमें लेफ्ट की वैल्यू यानी यस जो हमने निकाला था उसमें से यस निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे देंगे इफ का फॉर्मूला। इफ, और ये पूरे ब्रैकेट के बाहर जाएंगे, इज इक्वल टू डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर हम टाइप कर देंगे कैपिटल एस और ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब ये क्या करेगा ये फॉर्मूला,
यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे जो इस फॉर्मूले राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला है मिलकर यहाँ पे जो वैल्यू निकाल दे रहे हैं वो इज इक्वल टू यस है कि नहीं। अगर यस है तो हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट से 5 डिजिट निकाल के ले लेंगे इसी का। यहाँ पे हम 5 डिजिट निकालेंगे, 5, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वापस से राइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसमें से जस्ट 4 डिजिट निकाल के ले लेंगे। ओके, और फिर इफ, अभी ये देखिए हमने इफ के फॉर्मूले में दोनों ही कंडीशन दे दी। पहला कंडीशन हमने क्या दिया कि अगर ये यस के बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू है तो हमें राइट से 5 डिजिट चाहिए, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें राइट से 4 डिजिट चाहिए। ओके, और अब हम इफ के फॉर्मूले को ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे फाइनली और एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, यही फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर यहाँ पे। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास में ये 4 डिजिट तो आ गया। ओके, ये देखिए ये 4 डिजिट आ गया, बट यहाँ पे स्टिल ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? अभी ये राइट साइड में अलाइन है, इसका मतलब ये टेक्स्ट है, वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो अब इसे टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हम यहाँ पे एडिट करेंगे। जो नेक्स्ट वैल्यू है, राइट के पहले हम एक फॉर्मूला देंगे वैल्यू, वैल्यू देंगे, और लास्ट में जाके एक यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको ये वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये देखिए, तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। इसे ड्रैग कर लेंगे, देखिए आ गया, यहाँ पे भी ट्रू आ गया, और ये लेफ्ट में अलाइन हो गया और न्यूमेरिक वैल्यू ऑटोमेटिकली राइट में अलाइन हो गई। तो मैं पूरा ये ऊपर तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए आ गया सब। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज है उसको वो वैल्यू और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया और दोनों को यहाँ पे ये कर दिया। अभी चाहिए तो मैं एक बार आपको यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूले में। ओके, सबसे पहले हमने राइट का फॉर्मूला लगाया है ये, और 5 डिजिट निकाल के लिया। देन हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट लेफ्ट वैल्यू यानी यस को निकाल के लिया। देन उसके बाद में इफ से उसको कंपेयर किया कि भाई ये यस के बराबर है कि नहीं। जैसे ही ये यस के बराबर हो गया तो हमने यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन अप्लाई की कि अगर ट्रू है वैल्यू, यस है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो है यहाँ पे 5 डिजिट निकाल के दे दे जीआर नंबर का। और फॉल्स है तो हमें 4 डिजिट निकाल के दे, क्योंकि हमारे पास में 4 डिजिट का ही जीआर नंबर है। और उसे वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने वैल्यू फॉर्मूला डाल दिया। ओके, इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह के नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करो।